दोस्तों, किसी भी देश के पास अपनी सुरक्षा के लिए या दुश्मनों के हमलों का जवाब देने के लिए एक से एक बेहतरीन मिसाइलें होनी ही चाहिए। मौजूदा समय में दुनिया के कई देश युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे बात रूस यूक्रेन युद्ध की करें, इजराइल हमास युद्ध की करें या फिर अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध की करें। इन तमाम युद्धों में दुनिया के कई बेहतरीन मिसाइलों ने अपना दमखम दिखाया है। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में तो ईरान ने एंट्री मारी और हाल ही में अपने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल पर दागा, जिसके बाद से युद्ध की गहमा गहमी और बढ़ गई। और जिस हिसाब से युद्ध के दौरान मिसाइलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ ही दुनिया के कई देश अपने मिसाइल प्रोग्राम्स के जरिए और भी नए नए मिसाइलों को डेवलप कर रहे हैं, उससे यह साफ साफ समझ आता है कि आज भी मिसाइलों की अहमियत कितनी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, अपनी मिसाइलों के लिए किसी भी देश को कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आज का दौर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का है। ऐसे में छोटी से छोटी कमी अच्छी से अच्छी लागत से डेवलप की गई मिसाइलों को भी कमजोर बना देगी। बता दें कि बेहतरीन मिसाइलों के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स पर काम करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी मिसाइल दुश्मनों के इलाके में कितनी भारी तबाही मचा सकती है, इसकी गति कितनी अधिक हो सकती है, ये कितने वजन का वारहेड अपने साथ ले जा सकती है, और यहां जो सबसे जरूरी चीज होती है वह होती है इनकी रेंज। जी हां दोस्तों, मिसाइलों के लिए इनकी रेंज सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मिसाइल ही ऐसे वेपन है जिनके जरिए कुछ ही समय में काफी दूर तक के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। और दोस्तों, अमेरिका, रूस तथा चीन के पास तो अधिक रेंज वाली मिसाइलें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत अभी भी इस मामले में पीछे है। हालांकि भारत के पास अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसी दुनिया की बेहतरीन और खतरनाक मिसाइलें हैं, तो क्या वाकई भारत के पास लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें नहीं हैं? अगर नहीं, तो क्या भारत इस पर कोई विचार या लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण नहीं कर रहा है? दोस्तों, बता दें कि ऐसा नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी सेना की हर जरूरतों का ध्यान रखा है, उसी तरह से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले मिसाइलों की योजना भी बनाई गई है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो यह भी कहा जा रहा है कि भारत ऐसी मिसाइलों को डेवलप करना शुरू भी कर चुका है। तो क्या है पूरी अपडेट? आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के पास लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली कौन कौन सी मिसाइलें फिलहाल मौजूद हैं। दोस्तों, भारत के पास सरफेस टू एयर मार करने वाली 2000 किलोमीटर की रेंज वाली पृथ्वी मिसाइल, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज की अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइल, 4000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों के अलावा भारत के पास 750 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर तक की रेंज वाली शौर्य मिसाइल, 1000 से 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल, 3000 किलोमीटर तक की रेंज वाली के 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली के 5 बैलिस्टिक मिसाइल है। बता दें कि के 5 और के 4 मिसाइलों को हाल ही में डेवलप किया गया है। और दोस्तों, इन मिसाइलों की रेंज को जानकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइलों के बावजूद भी भारत रेंज के मामले में अभी कई देशों से पीछे है। लेकिन यहां निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डिफेंस लवर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों को डेवलप कर रहा है। तो इस मिसाइल का नाम क्या है? कितनी खतरनाक होगी यह मिसाइल? और सबसे जरूरी बात यह कि क्या भारत को फिलहाल इतनी अधिक रेंज वाली मिसाइलों की जरूरत है? अगर है तो क्यों? आइए अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि भारत ने हाल ही में अपने के 4 और के 5 मिसाइल को डेवलप किया है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है। लेकिन इसी के साथ एक और खबर बाहर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि भारत अपने लिए के 7 और के 8 मिसाइल भी डेवलप कर रहा है, जिसमें के 8 मिसाइल की रेंज तकरीबन 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक की होगी। जी हां दोस्तों, भारत के 8 नामक मिसाइल को डेवलप कर रहा है। वैसे तो भारत 10,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली सूर्या मिसाइल को भी डेवलप करने वाला है।
और दोस्तों, अगर इतनी अधिक रेंज वाली मिसाइलों का डेवलपमेंट वास्तव में शुरू हो चुका है, तो इससे दुनिया के वह देश भी जो भारत से काफी दूर हैं और वे भारत के लिए भविष्य में कभी मुसीबत बन सकते हैं, उनके लिए भारत के यह मिसाइल एक थ्रेट साबित हो सकते हैं। क्योंकि भारत के पास फिलहाल जो मिसाइलें हैं, उनकी जद में चीन और पाकिस्तान सहित कुछ ही देश आते हैं। लेकिन के 8 और सूर्या मिसाइल के डेवलप होने के बाद भारत भी अमेरिका, रूस और चीन की तरह लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम होने वाली मिसाइलों को रखने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। दोस्तों, भारत अपने लिए जिसके 8 मिसाइल को डेवलप करने वाला है, उससे जुड़ी एक और खास खबर यह है कि यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस होगी। यानी कि यह मिसाइल पहले तो अधिक रेंज वाली मिसाइल होगी और दूसरी यह कि यह एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम होने वाली मिसाइल भी होगी। और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे MIRV तकनीक किसी भी मिसाइल को बेहद खतरनाक बना देती है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर भी MIRV तकनीक से लैस अपने IRBM, जिसका नाम ओशनिक है, उसे दागा था। और रूस के इस मिसाइल ने यूक्रेन में तबाही मचाने के साथ साथ दुनिया भर में सनसनी भी फैला दी थी। तो दोस्तों, रूस की वह मिसाइल तो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ही थी, लेकिन भारत के पास लंबी दूरी वाली के 8 मिसाइल होगी, वह भी MIRV तकनीक से लैस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस मिसाइल के डेवलप होते ही भारत की ताकत कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या मौजूदा समय में भारत को इतनी अधिक रेंज वाली मिसाइलों की जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हां, क्योंकि हाल के वर्षों में हमने भारत के साथ कई देशों के संबंधों को बनते बिगड़ते देखा है, जहां भारत के संबंध कई छोटे बड़े देशों से बने और बेहतर हुए हैं। वहीं कई ऐसे देश भी हैं जिनसे भारत के रिश्ते खराब हुए हैं। इन देशों में एक नाम कनाडा का भी है। और दोस्तों, कनाडा भारत के मौजूदा मिसाइलों की रेंज से काफी दूर है। ऐसे में अगर कभी भविष्य में कनाडा जैसे देश को यह लगे कि वह भारत पर हमला कर सकता है, तो उन्हें इसकी भी खबर होनी चाहिए कि भारत के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली MIRV तकनीक से लैस खतरनाक मिसाइलें हैं। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आज अमेरिका, चीन या रूस से लड़ने के लिए कोई भी देश कई दफा सोचता है, और अगर वह युद्ध शुरू भी कर देता है या करना चाहता है, तो उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन और खतरनाक वेपन सिस्टम होने चाहिए। इसे वह सुनिश्चित कर लेते हैं। और इसीलिए भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिहाज से लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण करना ही चाहिए। इससे एक और फायदा यह भी होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की ताकत के बारे में दुनिया के बाकी देश भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाल के कुछ वर्षों में ही जिस तरह से भारत ने खतरनाक वेपन्स को डेवलप किया है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन सतर्क हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसे आप एक उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हैं। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई भारत को अभी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की आवश्यकता है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।